24वें शिक्षा पत्र में कल हमने इस विषय को देखा कि भगवत सुख का विचार करना ये भक्त का कर्तव्य है। इसलिए हम अपने संप्रदाय की परंपरा में भगवत सुख के विचार को ध्यान में लेते हुए ऐसे कोई भी कृत्य को नहीं करते जो भगवत इच्छा के विपरीत हो। अब आगे 26वीं कारिका में निर्दोष पूर्ण गुणता हरौ नित्यं विराजते कदाचित स्वप्रभोर दोषो नानेयः सर्वथा रति। शब्दार्थ। हरि में निर्दोष पूर्ण गुणपनो विराजित है, तासो काहू समय प्रभु के दोष सर्वथा अपने हृदय में नाही लावने। टीका। प्रभु विषय रंचक हो दोष न विचारनो, प्रभु तो भली ही करत हैं, मेरो दोष है ताते यह क्लेश भयो है, यह निश्चय मन में जानिए। जो श्री कृष्ण निर्दोष सदा है, सकल गुण करी के पूर्ण है। ऐसे श्री कृष्ण सर्व दुख के हरता हैं, तामे निर्दोष पूर्ण गुण सदा विराजमान है, ताते कदापि कोई प्रकार सो प्रभु को दोष हृदय में सदा नाही लावनो। तो यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जो है उनके अंदर कभी भी कोई प्रकार का दोष नहीं होता, अर्थात कि हमारे जीवन में कभी कभार कुछ भी घटित हो जाए और अघटित घटित हो जाए जिसकी हमें कल्पना न हो या जो हमें संभवतः प्रीतिकर न प्रतीत होता हो, पर ऐसी घटना के हो जाने पर हमारे चित्त में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि ये प्रभु ने हमारे साथ ऐसा किया या प्रभु के कारण हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी घटित हो गया। इस प्रकार का विचार प्रभु के लिए हमारे चित्त में कभी नहीं आना चाहिए। तो भगवान में कभी भी कोई प्रकार के दोष नहीं होते। भगवान सदा सर्वदा हमारे लिए सब कुछ उत्तम उत्तम ही करते हैं। इसलिए किसी भी कार्य के विषय में अपना दोष समझकर और भगवान की निर्दोषता का विचार करना चाहिए। भगवान हर प्रकार से सभी गुणों से पूर्ण है, हमारे सभी दुखों को वस्तुतः भगवान दूर करने वाले हैं, निर्दोष है, सर्व सामर्थ्यवान है। इसलिए हमारे साथ यदि कुछ घटित हो भी जाए तो उसमें हमें अपने ही दोष और अपने ही कर्मों का विचार करना चाहिए, परंतु प्रभु के ऊपर किसी भी प्रकार के दोषारोपण को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी की स्थिति में वो कार्य या वो घटना संभवतः हमें प्रीति करना प्रतीत होती हो, परंतु भगवान भक्त का अहित कभी भी नहीं करते, ऐसा भाव अपने चित्त में दृढ़ रखना चाहिए। केवा वयं वराका यदुद्धवाद्यापि प्रभोः श्रुतवन्तो विसदृशीं लीलां पश्चात् स्थिता अपि। शब्दार्थ। जासो उद्धवादिक भक्तु प्रभु की विपरीत प्रभा समय आसुर व्यामोह की लीला सुनी के हूँ, पाछे पृथ्वी पर रहे तहाँ तुच्छ अपन कौन मात्र। टीका। श्री हरिराय जी कहते हैं, जो मैं अपन को कहा कहूँ महातुच्छ हूँ। उद्धवादिक बड़े भगवत भक्त की हूँ यह गति है, जिनकी लीला सुनी देखी अनुभव करी, तो उद्धव अपने भक्त के अंतर्धान समय सुनी के फिर प्रभु बिना स्थित रहे तो मैं कहा कहूँ। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान तो अलग अलग प्रकार से इच्छा करते हैं और प्रभु की इच्छा क्या है और उसका क्या प्रयोजन है उसे समझ पाना हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि उद्धव जी की तो भक्ति भगवान के प्रति कितनी अत्यधिक थी, कितना उन्हें भगवान में व्यसन ही था, फिर भी भगवान ने अंतर्ध्यान होने पर भी उद्धव जी से ये कहा कि आपको तो मेरे बाद भी इस पृथ्वी के ऊपर रहना है। तो एकादश स्कंद में हम इस बात को देखते हैं कि उद्धव जी को बहुत क्लेश हुआ कि भगवान ने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया, क्यों भगवान मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए। और उन्होंने ये चाहा कि भगवान जो है वो पूरे यादव कुल को अपने साथ लेकर पधार रहे हैं, तो मैं क्यों यहाँ रह जाऊं। परंतु भगवान की उनके लिए ऐसी ही इच्छा थी और विदुर जी के उद्धार के लिए ही भगवान ने उन्हें इस पृथ्वी के ऊपर रहने की आज्ञा दी
और फिर विदुर जी का उद्धव जी के उपदेश को सुनकर ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो भगवान की इच्छा को हम नहीं जान पाते, तो कभी कभी भगवान ऐसा विप्रयोग भी देते हैं। तो जो उद्धव जी के चरित्र में हम देखते हैं कि उन्हें विप्रयोग का अत्यधिक अनुभव हुआ और उन्हें ऐसा हुआ कि भगवान सबको अपने साथ पधरा कर जा रहे हैं, तो भगवान ने सबको तो संयोग दिया, परंतु मुझे ही भगवान ने विप्रयोग देकर अकेला छोड़ दिया। तो तब उनके चित्त में ऐसा भाव आ रहा था, वो अस्वस्थ हो गए, उद्वेग हो गया। फिर भगवान ने उपदेश देकर उन्हें स्वस्थ किया और ये आज्ञा दी कि अन्य किसी कार्य के हेतु से ही उन्हें यहाँ छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे यहाँ हरिराय जी उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान की इच्छा को जान पाना हमारे वश में नहीं है। तो उद्धव जी जैसे भक्त को भी भगवान यदि उनके साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी कल्पना या जिसकी आकांक्षा उद्धव जी ने स्वयं नहीं की थी, तो हम जैसे जीवों के साथ तो ऐसा कुछ भी संभव है ही। तो हम तो उनके सामने बहुत तुच्छ हैं, तो हमें ऐसा क्या विचार करना, ये उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। कुंती वदीदृशम भाग्यम कस्य भाग्यवतो भवे सद्यः प्राण विमोकोत्र श्री कृष्ण विरहेण ही। श्री कृष्ण के विरह करी के शीघ्र यहाँ प्राण को त्याग होए, ऐसो कुंती जी के बराबर कौन भाग्यवारे को भाग्य होए। टीका। कुंती बड़ी भक्त परम भाग्यवती, जो श्री कृष्ण के अंतर ध्यान सुनत ही विरह करी के अपने प्राण तत्काल छोड़ दिए, ताते कुंती महाभाग्यवती भक्त हती। तो विप्रयोग का अनुभव कैसा होता है उसका ही यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि कुंती जी ने युधिष्ठिर जी के राज्य संभालने के बाद वो धृतराष्ट्र और गांधारी इन तीनों ने हस्तिनापुर को छोड़ दिया और वो तीनों ही जो है वो वन में पधार गए। परंतु जब जैसे ही कुंती जी को भगवान के आसुर व्यामोह लीला का समाचार प्राप्त हुआ, तब तुरंत ही कुंती जी ने जो है वो अग्निदाह के द्वारा अपने देह का त्याग कर दिया। तो उनकी प्रशंसा करते हुए यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा कुंती जी जैसा भाग्य सभी का नहीं होता कि उन्हें भगवान के बिना रहना ही नहीं पड़ा। तो विप्रयोग का अनुभव तो उद्धव जी को भी हो रहा था, परंतु फिर भी भगवान की आज्ञा का ही पालन करने के लिए उन्हें तो इस संसार में रहना पड़ा, वो अपने देह का त्याग कर पाने में सक्षम नहीं है। अस्माकं तु प्रभुर्नित्यम् अक्षता व्याहतोऽधुना विराजते ततो दुःखम न विधेयम मनस्यपि। अपने प्रभु तो अखंडित सदा अब नित्य विराजत है, तासो मन में हूँ दुख न करना। टीका। हमारे प्रभु तो नित्य ही प्रत्यक्ष विराजमान है। श्री आचार्य जी द्वारा जिनको संबंध भयो है, सो प्रभु सदा घर में विराजमान है, ताते मन में दुख धारण सर्वथा ना ही कर्तव्य है। परंतु पुष्टि भक्तों को तो ऐसे विप्रयोग की कोई संभावना नहीं है। अवतार काल यद्यपि हमें बहुत ज्यादा उत्तम लगता है सुनने पर, परंतु वस्तुतः तो भगवान अवतार काल के अंदर सबको उतने सुलभता से प्राप्त नहीं हो पाते जितने हमें सेवाकर्ता को प्राप्त हो पाते हैं। तो उनकी यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारा जो है वो ऐसा सद्भाग्य है कि भगवान ने हमारे घर में विराज कर और हमें भगवत सेवा प्रदान की है। और भगवत सेवा करने वाले किसी भी भक्त के लिए भगवान का विप्रयोग कभी होता ही नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो सदा सर्वदा हमारे घर के अंदर ही विराजमान होते हैं। इसलिए विप्रयोग का विचार कर कर हमें उससे दुखी नहीं होना चाहिए कि कभी उद्धव जी जैसी स्थिति भगवान हमारी दे। भगवद्भिः मिलितैः सर्वैः इयं शिक्षा विचार्यताम् ततः संदेह जातम यत् बुद्धिस्थम तद व्यपोह्यताम्। शब्दार्थ। श्री हरिराय जी लिखत हैं, जो तुम सगरे भगवदीयन सो मिलिके यह शिक्षा विचारोगे, तासो जो बुद्धि में रहो संदेह समूह सो दूर होयो। टीका। अब श्री हरिराय जी कहते हैं, जो यह शिक्षा मैं तुमको लिखी पठाई है, ताको सगरे पुष्टिमार्गीय भगवदी और भक्त सो मिली के विचार करियो, ताते मन को चिंता रूप सकल संदेह दूरी हो जाएगो, सुंदर बुद्धि की पोषक होगी। तो ये पत्र जो श्री हरिराय जी ने उन्हें प्रदान किया है, वो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्तिगत प्रकार का पत्र नहीं है
कि जिसमें कोई अन्य प्रकार की चर्चा की गई हो, परंतु भक्ति मार्गीय सिद्धांतों का विचार करते हुए श्री हरिराय जी ने ये पत्र अपने भाई को लिखे हैं। इसलिए ये जो भी पत्र हैं उन पत्रों का अनुसंधान करने की वो आज्ञा दे रहे कि इन पत्रों का जो अनुसंधान है वो अन्य भगवदीय पुष्टि मार्गीय जो वैष्णव हैं उनके साथ बैठकर वो करें, जिससे उनके चित्त में जो भी प्रकार का उद्वेग है या संशय है वो निवृत्त होगा और उन्हें उत्तम बुद्धि अर्थात भगवत भाव की पोषिका बुद्धि सिद्ध होगी। अस्माकं साधनं साध्यं श्रीकृष्णः शरणं मम संपत् स्वापत्स्वपि सदा स्वाचार्य चरणोदितम्। शब्दार्थ, हमारे संपत्ति में तथा आपत्ति में हूँ सदा अपने श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो जो श्री कृष्ण शरणम मम, यह अष्टाक्षर मंत्र सो साधन तथा फल रूप है। टीका, हमारे तो साधन और सिद्धि हो एक श्री कृष्ण शरणम मम यह है, तो यह श्री वल्लभाचार्य जी अष्टाक्षर महामंत्र प्रकट करी श्री कृष्ण ही के शरण सिद्धि किए हैं। ताते हम तो एक श्री कृष्ण ही को आश्रय हृदय में करी के श्री कृष्ण ही को शरण मन वचन कर्म करी के सर्व भांति ये ही साधन तथा साध्य जाने हैं। तो उपसंहार करते हुए श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय भक्तों के लिए साधन और फल दोनों ही अष्टाक्षर मंत्र में निरूपित भगवत शरणागति ही है। तो महाप्रभु जी ने जो इस मंत्र को हमें प्रदान किया है उसी से भगवान की शरणागति की सिद्धि भी होती है, जिससे भगवान का ही आश्रय हमारे हृदय में दृढ़ होता है और भगवान का ही शरण मन वचन के द्वारा हर प्रकार से जब सिद्ध हो जाता है तो यही शरणागति को प्राप्त करना हमारे लिए साधन रूप भी है और यही शरणागति हमारे लिए फल भी है। ताते संपत्ति अनेक सुख हो में श्री कृष्ण की शरण है और आपत्ति दुख हो में एक श्री कृष्ण ही को शरण किए हैं। तो सुख में भी हम तो केवल भगवत शरण की ही भावना करते हैं और दुख में भी करते हैं। महाप्रभु जी ने जो है वो दुख हानौ तथा पापे भये कामाद्य पूरणे भक्त द्रोहे भक्ति भावे, इन 21 परिस्थितियों का जो वर्णन विवेक धैर्याश्रम में किया है, वहां सुख में भी भगवत शरणागति को दृढ़ रखना और दुख में भी रखना ये आज्ञा दी है। जो हमारे आचार्य चरणन ने यह मंत्र प्रकट किया है सो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे, यदुक्तम तात चरणैः श्रीकृष्णः शरणं मम तत एवास्ति नैश्चित्यम ऐहिके पारलौकिके। जो पितृचरण श्री महाप्रभु जी कहे हैं जो श्री कृष्ण शरणम मम तासों ही यह लोक तथा परलोक संबंधी सगरे में निश्चिंतता है इत्यादि वचनानुसार अष्टाक्षर मंत्र ही हमारे साधन तथा साध्य है। तो श्री हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत शरणागति निरूपक ये मंत्र जो श्री महाप्रभु जी से हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं कि ये जो मंत्र है वो हमें प्रदान किया गया है श्री महाप्रभु जी के द्वारा और श्री गोसाई जी ने ही इस बात का उल्लेख किया है कि ये मंत्र महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त है। तो इस मंत्र के द्वारा ही हमें हर मार्ग की सिद्धि जो है वो हो पाती है और सब कुछ जो है वो हमारे लिए भगवत भक्ति के साधक और साध्य दोनों ही रूप में हमारे लिए ये मार्ग ही सर्वोपरि है, ऐसी आज्ञा यहाँ आप कर रहे हैं। इसलिए इसी को हमें परम साधन के रूप में जानकर अपने चित्त को भगवत भक्ति में दृढ़ करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ इस पत्र का आप उपसंहार करते हैं कि शरणागति ही हर परिस्थिति में अपने चित्त में रखनी यही हमारे लिए साधन रूप भी है और फल रूप भी है। इति श्री हरिराय जी कृतम 24तमं शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत व्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। इस विषय में यदि कुछ पूछना है तो ठीक है। आगे शिक्षा पत्र 25। अब 25 शिक्षा पत्र में फलात्मक श्रीमद आचार्य चरण द्वय
सदा ही हृदय में धारण करने, तामे फल को संशय नाही राखनो, और या में जो संशय राखे सो आसुरी जानने। सुबोधिनी आदि ग्रंथ विद्यमान सते मनुष्य भक्ति मार्ग में प्रवृत्त नहीं होते, तासों भगवान की कृपा ही साधन है, ऐसे जानिवे में आवत है। तो अब यहाँ हमारे मार्ग के अंदर श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, गोपीनाथ जी का ही आश्रय करना चाहिए, उन्हीं को हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए, और ऐसा करने पर भक्ति मार्गीय फल की सिद्धि में कोई संशय नहीं रहता। और अगर किसी व्यक्ति को भक्ति मार्ग में या भक्ति मार्ग के साधनों में संशय होता है तो उसका अर्थ है कि वो आसुरी जीव है। तो महाप्रभु जी ने भक्ति मार्ग की सिद्धि के लिए भक्ति मार्ग में हमें परायण होने के विषय में सभी उपदेश जो है वो प्रदान किए हैं ग्रंथों के द्वारा। तो उतने सभी ग्रंथ उपलब्ध होने के बावजूद भी यदि किसी व्यक्ति की भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति नहीं होती है तो हम यही समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा के बिना इस मार्ग में कोई आ नहीं सकता है। तो नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, जो श्रुति आज्ञा करती है उस प्रकार से विद्या प्राप्त करने से, ग्रंथों को पढ़ लेने से किसी को भक्ति नहीं मिल जाती। भगवान की कृपा यदि किसी जीव विशेष के ऊपर नहीं है तो अनेकानेक ग्रंथों का अध्ययन और चिंतन करने के बाद भी भगवत भक्ति की दृढ़ता नहीं हो पाती है। जैसे इंद्रियन की वृत्ति प्राण बिना नहीं चले है, तैसे प्रभु की कृपा बिना साधन को उपयोग नहीं हुए है, यह निरूपण है। ऊपर कहे जो चिंता नहीं कर्तव्य है, अष्टाक्षर ही परम गति है। सो कोटान कोटि साधन करे सगरे धर्म होए, और श्री आचार्य जी के चरण कमल को आश्रय सिद्ध न होए तो कछु सिद्ध न होए। ताते जा भांति श्री आचार्य जी महाप्रभु के चरण कमल को सदा आश्रय होए, तिनको फलदान होए, सो आगे शिक्षा पत्र में निरूपण करते हैं। तो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे प्राण अगर हमारे शरीर में नहीं होते हैं तो ये शरीर तो जड़ है, तो ये तो मर जाता है, इंद्रियां आदि जो कोई भी है वो कुछ भी करने को सक्षम नहीं रहती। उसी प्रकार से भगवान की कृपा यदि किसी जीव को प्राप्त नहीं होती तो हम हमारे द्वारा किए जाते कोई भी साधन भगवान तक पहुंच नहीं सकते। ये निरूपण यहाँ करने जा रहे हैं। तो ऊपर जो बताया उस प्रकार से सभी प्रकार की चिंता का त्याग करके भगवत शरणागति की भावना करते हुए जितने भी साधन हमें प्राप्त होते हैं वो सभी साधनों को यदि हम करें परंतु श्री महाप्रभु जी के चरण कमल का आश्रय सिद्ध न हो तो इस मार्ग में कुछ भी फलित नहीं हो सकता। इसलिए भगवत शरणागति की सिद्धि के लिए महाप्रभु की शरणागति हमें दृढ़ता से धारण करनी चाहिए, ऐसा उपदेश यहाँ दे रहे हैं। श्री वल्लभ पदाम्भोज भजनादरणादपि दया परः कदाचित्तम न जहाति जन्म हरिहि। श्री वल्लभाचार्य जी के चरण कमल के भजन में आदर सोहू दयालु हरि कोई दिन, वह जन को नाही छोड़त है। टीका। जो वैष्णव श्री वल्लभाचार्य जी के चरणार विंद को भजन आदर पूर्वक करत है, एक वाही में अनन्य भाव है। जैसे सूरदास जी ने गायो है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। श्री आचार्य जी महाप्रभु के चरण कमल की सेवा में सदा जो वैष्णव आदर करे है, तिनके ऊपर हरि जो श्री कृष्ण तो सदा दया करते हैं, प्रसन्न होए के कृपा हु करते हैं, अपने स्वरूपानंद को दान सदा करते हैं। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि महाप्रभु के प्रति भी शरणागति जो है वो भक्ति मार्ग में हमारी प्राथमिक साधना के रूप में स्वीकृत है और वो हमारा सर्वोपरि धर्म है, वो हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा करना चाहते हैं कि जैसे सूरदास जी ने अपने पद में ये निरूपित किया है कि जब सूरदास जी से किसी ने ये कहा कि आपने प्रभु के कीर्तन तो इतने गाए परंतु एक भी महाप्रभु के लिए पद को आपने प्रकट नहीं किया, तब सूरदास जी ने अंत में इस कीर्तन को गाया कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसा समझते होंगे कि महाप्रभु जी और ठाकुर जी जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए भगवान के पदों का जो निरूपण है उसमें महाप्रभु की आराधना नहीं हुई या महाप्रभु का वर्णन नहीं हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए सूरदास जी ने ये
कहा कि मैं तो महाप्रभु जी को और ठाकुर जी को अलग मानता ही नहीं हूँ। इसलिए उसका निरूपण करके और आपने ये बात कही कि मैं द्विविध आंधरो, अर्थात कि द्वैत बुद्धि मेरी महाप्रभु जी और ठाकुर जी के स्वरूप में है ही नहीं। इसलिए मैं तो जो कुछ भी ठाकुर जी की लीला का मैंने गान किया उसमें स्वभावतः स्वरूपतः ही महाप्रभु अनुस्यूत ही हैं, ऐसा कहकर उन्होंने इस पद को प्रकट किया। तो उसी सिद्धांत को यहाँ से हरिराय जी बताना चाह रहे हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति जो है वो महाप्रभु के कारण ही हो पाती है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि महाप्रभु के प्रति अनन्याश्रित न होकर भगवत शरणागति को धारण करने का दिखावा करता हो तो वो पाखंड मात्र है, वो प्रक्रिया नहीं हो सकती है। जो आज की आधुनिक स्थिति में हम देखते हैं कि सब लोग अपने आप को भक्त दिखाते हैं, भक्ति करना दिखाते हैं, सेवा करना दिखाते हैं, परंतु महाप्रभु के प्राथमिक सिद्धांतों के ऊपर ही उनकी कर्तव्य निष्ठा नहीं होती है। तो ऐसा जो कृत्य है वो भगवत प्रसन्नता का द्योता भी नहीं हो सकता है। तो हम अनेकानेक साधन क्यों न कर लें, यहाँ महाप्रभु के प्रति आश्रित होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम अपने मुंह से ये बोल देते हो कि हाँ महाप्रभु जी को अपना गुरु मानते हैं और मैं तो महाप्रभु जी का शिष्य हूँ या मैं उनकी कंठी पहनता हूँ, परंतु जो महाप्रभु जी साधन प्रकरण में आज्ञा करते हैं तो उस प्रकार से निष्ठा च साधन ही रेव न मनोरथ वार्तया। तो हमारी जो कर्तव्य परायणता है, हमारी जो निष्ठा है, हमारा साधनावलंबन है, महाप्रभु के आज्ञा के प्रति हमारी जो दृढ़ता है, उसी से हमारी निष्ठा पहचानी जाती है। केवल अपने मुंह से कुछ बातों को बोल देने से भगवान के अंदर हमारी निष्ठा है या महाप्रभु के प्रति हम आश्रित हैं, इसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। ये बात यहाँ श्री महाप्रभु जी स्पष्ट करना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।